बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2 रोज का जो निचोड़ है, यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और आज असद उमर साहब की गिरफ्तारी और फिर जो है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी। असद उमर साहब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मारते हुए, तशद्दुद करते हुए, जो कुछ भी वो उन्होंने कहा बताया, वो आज कोर्ट में यानी कोर्ट में सामने आया। तो उनकी गिरफ्तारी वहां से, ये कितना बड़ा सवाल है। और फिर उसके ऊपर जो रद्द अमल आया मुल्क भर में, जिस किस्म का रद्द अमल आया, जाहिर है जिस तरह से उस पर फिर ISPR का रद्द अमल आया। दुरुस्त बात यह थी कि ना ये पहले वाला एक्शन होता, ना दूसरे वाला होता और ना तीसरे वाला होता। तीनों ही ना होते तो शायद हमारी कुछ खैर होती। 5.5 रुपए तक एक दिन में डॉलर चढ़ गया। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 450 यानी 432 के करीब करीब जो है वो एक दिन में गिरी। इसी तरह इतने में ही अगले दिन गिरी। ये सब कुछ हमारी तबाही के, यानी हमें हमारी तबाही की दास्तानें दुनिया में हैं। ब्लूमबर्ग हमें क्या कह रहा है, लेकिन हम हैं कि हमारे ये इदारे, हमारे ये सियासतदान, ये पाकिस्तान से बड़े हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और पाकिस्तान को छोटा समझते हैं। और नतीजा ये है कि आज का नौजवान जो है वो इन स्टेटस को की पॉलिसियों के इदारों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने काफी पहले एक वीडियो की थी, उस वक्त जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब आए थे, तो उस वक्त भी इब्ने अमीन साहब हमारे सीनियर कैमरामैन मेरे साथ मौजूद थे। ये सिर्फ कैमरामैन नहीं, ये बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं। तो उस वक्त भी ये थे और मेरे साथ मलिक सईद साहब थे। इन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाला जो तशद्दुद, पथराव, लाठीचार्ज, जो कुछ भी था वो सब कुछ देखा। उस वक्त इनकी ऑब्जर्वेशन ली थी। आज फिर उसी नुक्ते पे आते हैं 2 दिन की कवरेज के बाद और उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से लेकर अब तक के सफर तक, जब खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। वो इब्ने अमीन साहब से पूछेंगे, लेकिन कुछ चीजें, कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि जिस किस्म की नारेबाजी की गई पाक फौज के खिलाफ, इस पे अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे के सर में दर्द हो तो उसको पेट दर्द की गोली नहीं दी जा सकती। उसका इलाज सर दर्द का करेंगे तो तब भी उसका सर दर्द ठीक होगा। वजूहात जानकर उनका तदारक किए बगैर कभी भी किसी मसले का मुश्किल हल कभी भी नहीं होता। ये मेडिकल में हो, ये इंसानों की सोसाइटी में हो या कहीं भी हो, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद जो बाकी चीजें हुई हैं और खान साहब की पेशी, खान साहब ने जो कहा कि मुझे कहीं मकसूद चपड़ासी की तरह जो है वो मार ना दिया जाए, और वो जो बाज यानी वो कहते हैं कि जी इंसुलिन जो है वो खाने में मिला दी जाती है या कुछ और इस तरह की चीजें होती हैं। फिर उनका डॉक्टर फैसल के लिए बुलाने का कहना और फिर बाकी चीजें। लेकिन हम बिल्कुल अब अच्छा, फिर वज़ीर आज़म की तकरीर भी आई, वो वही एलामिया था और उसमें कोई एक्शन नहीं था। क्या एक्शन? अच्छा, फौज बुला ली गई जी, चलो फौज KPK में भी, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वही हुकूमत है, ये वही वजारत दफा है जो कहती थी कि इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास फौज नहीं है। ये वही थी जिनके जो कहती थी हमारे पास जो है वो फंड नहीं है। लेकिन करते कराते जो है मामला कहां तक पहुंच गया कि अब मरकज और 2 सूबों में फौज आ गई है और अब वो अमन अमान को कंट्रोल करेगी। इससे पहले रेंजर्स जो कुछ वो कर चुकी है या इस तरह के जो रिएक्शन हो चुका है वो भी सबके सामने है। जो ये सारा रिएक्शन जो ही खान को गिरफ्तार किया गया और जिधर को गया वो भी सबके सामने है। तो वो जो कहते हैं ना, अल्लाह ना करे ये जो कोई इज्जत भरम थोड़ा बहुत रह गया है, कहीं इस 13 जमाती इत्तेहाद को बचाते बचाते वो भी ना चला जाए। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट। इब्ने अमीन, हमने पिछली वीडियो में कहा था अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, जर्नलिस्ट है, हमारा काम है कि इमरान खान की बर्गर क्लास तुर्की के मनाजर दिखाने को तैयार है। बिल्कुल। अब बताएं कि आज जो कुछ आपने श्रीनगर हाईवे के ऊपर, पुलिस लाइन के बाहर आंसू गैस, शेलिंग, लोग किस किस्म के थे, कहां से आए थे, फैमिलीज कितनी थी, नहीं थी, जरा बताएं कि क्या वो जो बात हमने की थी वो आपको दुरुस्त लगी या नहीं लगी।
वो सर आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल सही थी। और खान साहब के आज जो सॉरी गला थोड़ा सा बैठा हुआ है और शेलिंग वगैरह से, कि आज जो श्रीनगर हाईवे आता है इस्लामाबाद का, वो श्रीनगर का मनाजिर पेश कर रहे थे, टोटली श्रीनगर। और मेरे सामने एक बच्चे को उधर टांग पे गोलियां लगी, रबर की गोली नहीं, जेन्युइन जो गोली है। हाँ, वो तो इसने हमारे एडी खान जो रिपोर्टर है जी उन्होंने जी समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में दिखाई है, जी जी जी, ओरिजिनल बुलेट। प्रॉपर गोलियां लगी हैं। और मैंने उस पर एक व्लॉग भी किया था, और प्रॉपर जो हालात थे वो बर्गर फैमिली नहीं थे सर। वो मैं तहरीक बैग से भी आगे अगर निकल जाऊं तो वो उससे भी हट के जो जज्बा है, जो जिस तरह से लोग, अगर आप उसको कह दें कि स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाते, लोग बिल्कुल पागल हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सर, आप बहुत सीनियर है, मैं एक चीज़ वाज़ेह नाज़रीन को भी कर दूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को माजरत के साथ, कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई साबिक वज़ीर आज़म अरेस्ट नहीं हुआ। हम्म। कितनी वज़ीर आज़म अरेस्ट में हुए, कितनी वज़ीर आज़म अदालत के अंदर गए, 30 सेकंड के बाद बाहर निकले, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये देखने को नहीं मिली थी। हम्म। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो कालक है सुप्रीम कोर्ट वाला, की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दावा बोल दिया, ये कालक आप माजरत के साथ माने या न माने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंह के ऊपर ये कालक आ गई है कि इन लोगों ने जीत के ऊपर हमला किया। हमारे रियासती इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे एक्सपोज हो गए। आप और मैं चूँकि इस्लामाबाद की रहायशी के लिए या मीडिया की वजह से कह लें कि हमें पता है कि भाई हमारे हसास इदारे कहाँ पे, लेकिन कल उस अटैक की वजह से हमारे हसास इदारे कौन से शहर में, कहाँ पे, कौन से सेक्टर में हसास इदारे, वो सारे एक्सपोज हो गए। हमारे इंटरनेशनली जो इमेज था वो डैमेज हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। ये ठीक हो गया। अब आ जाए टू द पॉइंट सवाल पे कि क्या इमरान खान की बर्गर क्लास जो है वो हार्डन फोर्स साबित हुई? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो अच्छा। तो हार्डेड क्या, वो तो बिल्कुल अभी ये पुलिस लाइन के आगे, मैं आपके चैनल की तवज्जो से, आपकी भी इलाके की तवज्जो से, अपने सिक्योरिटी इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल की तवज्जो से, कि मेहरबानी फरमा कर इमरान खान को आप लोगों ने जहाँ रखना है, प्लीज़ मेहरबानी करें वो जगह एक्सपोज ना करें कि यहाँ पे, क्योंकि कारकुन वहाँ आ जाते हैं और वहाँ धक्कम पेल और फायरिंग सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और भी वाजे कर दो सर, कि आज मुझे यूँ लगा, क्योंकि एक एक तरफ पुलिस लाइन में इमरान खान है और तकरीबन 20 के 25 कदम के फासले पे H11 कब्रिस्तान है, तो क्या इमरान खान को कब्रिस्तान के किनारे पहुंचा दिया गया? क्या मतलब? मतलब चंद कदम के फासले पे कब्रिस्तान है और दूसरी अब तरफ इमरान पुलिस खान। में इमरान खान ने तो नहीं कहा था या किसी और ने तो नहीं कहा था कि पुलिस लाइन जो है वो कब्रिस्तान के किनारे हो, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पुलिस लाइन को कब्रिस्तान के किनारे पहुंचा दिया गया है। या ये भी हो सकता है कि उसी कब्रिस्तान जो है उसमें जिसके एडवोकेसी दिन रात इमरान खान साहब करते हैं, अरशद शरीफ शहीद, लेकिन मेरा सर, उनके हवाले से फिर उसके करीब पे इसमें भी आपको जोड़ देंगे। मेरा एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपने ये बर्गर क्लास, जिस तरह हमने पिछले व्लॉग में किया कि बर्गर क्लास उन्हें ये करना था और उनका प्लान यही था, तो एक साल का इंतजार क्यों था? हाँ, जिस रात, जिस दिन, जिस शाम को उतार दिया गया था इकतदार से, उसी रात ये सब कुछ करा देते। निकले थे, इससे कहीं ज्यादा लोग निकले थे। लेकिन जो अटैक जो रियासती इदारों पे, वो वही उसी दिन देखिए करा वो देते। तो हर गिरफ्तारी और इकतदार से उतरने में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। लोग तो उस वक्त भी बेबहाल निकले थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और दूसरा, उनके मुखालिफ भी मानते हैं। जो बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि अब सिक्योरिटी कहाँ से आ गई है? आपने पूरा पाकिस्तान कब्जे में ले लिया, तो इलेक्शन के लिए कोई नहीं है। ये ये तो वो जो आफ्ताब इकबाल ने कहा था ना कि इमरान खान पे फांसी का पर्चा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने सबको नंगा कर दिया है, तो ये तो हकीकत है। और मैं जो अहम जो सवालिया निशान है, नुकते, पता नहीं किसी ने नोट किया या नहीं किया, कि कोई पेट्रोल पंप नहीं जलाया गया, कोई शॉपिंग मॉल को आग नहीं लगाई गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आग नहीं लगाई गई है। लोग सीधा सीधा, मैं नाम नहीं ले रहा, वहां चले गए। क्या ये प्री प्लान था, प्लान का हिस्सा था, क्या था ये? देखिए जो खान साहब कुछ अरसे से जिस तरह का सबक पढ़ा रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरफ के इशारे कर रहे थे, और जो उन्होंने आखिरी बात कर दी, तो उसके बाद फिर यही होना था और क्या होना ओए था। करके वो प्लाना साहब, तो फिर ये तो बनता था तो वो तो जाहिर, वो तो नजर आ रहा था ना। अब इसके। देखिए बात यह है ना, बात यह है कि वो जो बात कही थी बाजवा साहब ने, न्यूट्रल होने वाली और वो सारी, और फिर जिस तरह वो तहें खुलती चली गई, जिस तरह इतराफात खुलते चले गए, जिस तरह लाइन और लेंथ और सब कुछ मिलने होने सब कुछ का वो होता चला गया, तो उसके बाद ये सारी चीजें किसने दी है? मैं आप मिसाल देता हूं। एक तरफ आप नैब के केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी रोज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नैब जो है वो लाहौर से वो बरी कर रही है। तो ये तेल फेंकने के काम तो आप खुद भी तो कर रही है ना हुकूमत और उसके इदारे।
मुझे जो इतराज़ है वो ये, चाहे कोई भी माजरत, तमाम सियासी पोलिटिकल जमातों के साथ माजरत के साथ, कि जब आप इक़्तिदार में हो तो इस्टेब्लिशमेंट की वाह वाह, लेकिन जब आप इक़्तिदार से हट जाते हो तो पार उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप कीचड़ उछालते हो। ये तहजीब, ये रिवायत तो ख़त्म कर दे खुदारा। देखिए, इनमें इतनी सेंस और अकल होती है ना इन सियासी जमातों में, तो स्टैब्लिशमेंट जो है वो इन पे बारी बारी हुक्मरानी ना कर रही होती। अब तो चलो, उम्मीद ये है कि सब कुछ बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन कुछ बस उम्मीद अल्लाह करे चला जाए, लेकिन इस हमारे, ना हमारे इदारों में और ना हमारे ये सियासतदानों में, ये बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं और पाकिस्तान को छोटा समझते हैं। आखिरी निकलते, क्योंकि टाइम भी और हो गया है। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तरबियत का फुकदान है, या आप माने या ना माने। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।